ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चराचर जगत अमर होता है, सनातन होता है, शाश्वत होता है। जिनका शरीर नहीं रह गया है, जो नहीं रह गए हैं, मृत्यु दिवस मना करके बार बार उनको हम मारते रहते हैं, उनकी मृत्यु की याद दिलाते हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि लोग उनको याद करने लगे कि ये व्यक्ति तो उनके समान है। व्यक्ति कभी मरता नहीं है। और सारी सृष्टि कभी नाश नहीं होती है, इसका परिवर्तन होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो इतने तरल हो गए, वो इतने जीवित थे, वो इतने घुल मिल जाते थे लोगों से कि किसी को भी वो अपने से अलग मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक पंक्ति उनकी याद करें, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये भाव लेकर के कोई कहीं पर भी हो, वो कभी मरता नहीं है फिर। और शायद यही वजह है कि कबीर भी मरे नहीं है, मुक्त होता है, मरता नहीं है। मृत्यु शब्द ही नासमझी भरा हुआ है। मैं सीतापुर जिले में था, एक गांव में। उस समय हरिद्वार का कुंभ मेला चल रहा था। वहाँ से नैमिषारण्य नज़दीक पड़ता है, फिर पास में हरिद्वार नज़दीक पड़ जाता है। तो पड़ोसी गांव में चर्चा होने लगी, नौजवान लोग, धार्मिक लोग सभी कुंभ मेला जाना है। साथी आपस में चर्चा करने लगे। एक लड़का था, उसकी माँ बूढ़ी थी, पिता दिवंगत हो गए थे। उसको भी मित्रों ने कहा कि तुम भी तैयारी करोगे क्या? उसने कहा सोचूंगा। घर गया, अपनी माँ का इकलौता बेटा था। 65 साल की माँ थी, लेकिन मोतियाबिंद के कारण से मोटा चश्मा, दिखता नहीं था। वो लड़का अपनी माँ की सेवा भोजन बनाकर करता था। उसने देखा कि माँ का आँखों में ये मोटा चश्मा, और मैं कुंभ मेले जाऊँ और ये आग से खेले रोटी की खातिर, तो उस स्नान से हमें कभी भी शीतलता नहीं मिलेगी। ये माँ को देखते ही उसके भीतर की जो भावात्मक प्रतिक्रिया थी, उसने अपने मित्रों को ना बोल दिया कि मैं नहीं जा सकता। 12 वर्ष बाद पुनरावृत्ति होती है मेले की। ये बात उसकी माँ ने सुनी तो माँ को भीतर से खलबली हुई, बेबलता हुई कि मेरे कारण से मेरा बेटा कुंभ पर्व में स्नान नहीं कर पाएगा। बार बार आग्रह करने लगी, बेटा तू चला जा, मेरी चिंता मत कर, मैं पड़ोसी के घर में रोटी खा लूँगी। ये उपन्यास नहीं है, ये पिछले कुंभ मेले की घटना है ये। लेकिन सुनने में उपन्यास से भी खूबसूरत लगती है घटना। उसकी माँ बार बार आग्रह करने लगी। उसको लगा कि जब मेरे लिए माँ चाहती है तो मैं माँ के लिए क्यों नहीं सोच सकता, मैं माँ को साथ लेकर जाऊँगा। फिर उसने वो कांवर बनाई जो छत्तीसगढ़ में आज भी जाना जाता है, लेकिन देखा कम जाता है। और ये परंपरा कांवर की हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन मृत प्राय हो गई है। एक व्यक्ति ने इसको जीवित बना रखा है, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने भी जीवित बना रखी थी।
अब लगता है कि वो संस्कृति मर गई है, कांवर कहीं नहीं दिखता है। उसने कांवर बनाई। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नहीं तो गांव में उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसे पानी की कमी नहीं होती कि उसके लिए लोग कांवर बनाए। उसके मन में ख्याल आया, 2 डोली होती है कांवर में, आगे अपनी माँ को बैठने की व्यवस्था की और पीछे खाने पीने के लिए आटा, सत्तू, चावल। और गरीब वैसे भी था तो साधु बनाना ही नहीं था, उसको तीर्थयात्री बनाना ही नहीं था। कहते हैं लोग तीर्थ यात्रा में जाने से पहले पवित्र पावन वस्त्र पहनना चाहिए, तो कुछ था नहीं तो केवल एक लुंगी लपेट लिया और आधा बदन नंगा था। और जब उसने तैयारी की अपने माँ को और सामान को रखकर कांवर में तीर्थ यात्रा जाने की, पूरे गांव के लोगों में पंचायत करके व्यवस्था करके प्रबंध लेकर के सब निकल गए थे। कोई नहीं जान पाया कि गांव में कुछ हुआ है। लेकिन जब वो व्यक्ति गांव से घर से निकला है तो पूरा गांव नहीं जाना, वो जिस गांव से होकर गुजरता था सभी जाने हैं। और गांव पहुंचते पहुंचते लोग रोकते थे, उसकी आरती करते थे और उसके साथ साथ फिर 2-4-10 लोग और हो लेते थे। और सीतापुर जिला पास में पड़ता है। फिर पत्रकार लोगों को पता चला, 3 दिन के केवल बाद में ही अखबार के सभी पत्रिकाओं के सुर्खियों में उसका नाम आया कि आधुनिक श्रवण कुमार। ये श्रद्धांजलि है श्रवण कुमार को। किसने दी? उसकी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा ने दी। हजारों वर्ष की पुरानी इस परंपरा को अपनी माँ की सेवा की भावना से पुनर्जीवित कर दिया। श्रवण कुमार आज भी मरता नहीं है। हम नास्तिक हो जाए, अपने माँ की नालायक हो जाए, पिता की नालायक हो जाए तो माँ भी मर जाती है, हम भी मर जाएंगे। दूसरी घटना हमने देखी, वो वर्चस्व उसका कि हरिद्वार तो वहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। सीतापुर जिले में प्रवेश किया तो कलेक्टर और एसपी भी अपनी गाड़ी लेकर उसका स्वागत सम्मान करने आ गए। फूल माला चढ़ा, मारवाड़ी लोगों ने मिठाई चढ़ाई, पैसा चढ़ाया और पूरा हजूम हो गया। ऐसा लगता है कि हरिद्वार का कुंभ मेला यहीं से शुरू होता है। और प्रतिदिन पत्रकार लोग आकर के उसके समाचार को सुर्खियों में लाते थे। डीएम ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना असमर्थता है, असंभव है। उसने कहा कि इस माँ ने मुझे जो 11 नंबर की गाड़ी दी है कलेक्टर साहब, ये बहुत मजबूत है और हरिद्वार हमारे लिए दूर नहीं है। फिर चलते चलते जब हरिद्वार की सीमा में पहुंचा उत्तराखंड के, तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के बड़े बड़े संपत्तिशाली लोग भी उसका स्वागत करने आए और फिर अपनी माँ को ले जा करके उसने तीर्थ कराया। 2-3 दिन संतों के दर्शन किए और लोग कहते हैं कि वहीं पर उसकी माँ का देहांत भी हो गया। उसके माँ के जीवन के प्रति उसकी जो समर्पण भावना थी, भक्ति भावना थी, ये सभी माँओं के लिए श्रद्धांजलि होगी। मौन श्रद्धांजलि होगी जिसको श्रद्धा की आँखों के द्वारा ही देखा जाता है, समझा जाता है और श्रवण कुमार जैसे लोगों को जीवित बना देता है। हमारे आश्रम के पड़ोस में किसी को कैंसर हो गया था। गरीब थे, परेशान थे। मुझे लगा कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है और लखनऊ में एक सिविल सर्जन थे। टेलीफोन पर हमारी उनकी बातचीत हुआ करती थी। वो हमको देखे नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। उनसे मैंने कहा कि मैं आपकी मदद के लिए चलता हूँ, एक बार आपको डॉक्टर साहब से मिला देता हूँ, पूरी मदद करेंगे आपकी वो। मैं गया, ऑफिस में मिले नहीं। लोगों ने निवास का पता बताया, वहाँ पहुँचा। लुंगी पहने, आधा बदन खुला, एक गाय पली थी, उस गाय का गोबर उठा करके और उसका जो आपके छत्तीसगढ़ में छेना कहते हैं, हमारे यहाँ कंडा कहते हैं, वो बना रहा था व्यक्ति।
प्रणाम किया। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर यूसी द्विवेदी जी से मिलना चाहता हूँ, आप मिला सकेंगे क्या? उन्होंने कहा कि महाराज जी बैठिए, अभी मिलाता हूँ मैं। मेरे ही सामने वो व्यक्ति गाय को स्नान कराया, अपने स्नान किया, एक बर्तन में ला करके गाय का दूध निकाला, फिर जा करके दूध गर्म करके वस्त्र बदल करके फिर हमारे सामने 2-3 ट्रे में 2-3 कप में दूध लेकर के आए और बोले स्वामी जी आप दूध पीजिए। वो इतना लंबा काम करने के बाद हमको जब दूध पिलाने आए तो मुझे थोड़ी झुंझलाहट आई कि मैं किसी दर्दी को लेकर आया हूँ और ये हमको गुमराह कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। मैंने कहा मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, दूध तो आश्रम पर पी के आया हूँ। फिर मुस्कुराते हुए बोले कि स्वामी जी आपके सामने जो ये दूध लेकर खड़ा हुआ है यही डॉक्टर यूसी द्विवेदी है। मुझे पक्का विश्वास हुआ कि ये मरीज के दर्द को दूर कर सकता है और यही डॉक्टर सभी डॉक्टरों के लिए श्रद्धांजलि, जो कभी डॉक्टर को मरने नहीं देगा। वो ऐसे ही सबकी कोख में जन्म लिए हुए ये बालक किसी भी रूप में कहीं भी रहे, अपने माता पिता को, उन पदों को, डॉक्टर को, कलेक्टर को, इंजीनियर को, नेताओं को जीवित बनाए रखे और इसी में उन डॉक्टर साहब के लिए भी कोटि कोटि श्रद्धांजलि होगी। यही हमारी भी श्रद्धांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।